नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा की आराधना की जो ये 9 दिन है, अब धीरे धीरे एक एक दिन कर हम आगे बढ़ रहे हैं और अब माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा महाअष्टमी के दिन हम करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले महाअष्टमी के बारे में ही संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। महानवमी किस दिन पड़ेगी, महाअष्टमी किस दिन पड़ेगी और दोस्तों महाअष्टमी के दिन हमें क्या कार्य करने हैं, महानवमी के दिन हमें क्या कार्य करने हैं, इस बार चैत्र नवरात्रि में संपूर्णता से ये सभी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाअष्टमी और जो महानवमी होती है, ये 2 मुख्य दिन होते हैं किसी भी नवरात्रि के, चाहे हम शारदीय नवरात्रों की बात करें या चैत्र नवरात्रों की। कई जो लोग हैं वो अगर पूरे व्रत नहीं रखते हैं चैत्र नवरात्रों में, तो वो पहला और महाअष्टमी का व्रत रखते हैं, और कई लोग 2 दिनों का व्रत जो रखना चाहते हैं वो महाअष्टमी, अगर पहला व्रत भी नहीं रख सके तो महाअष्टमी और महानवमी का व्रत रखते हैं। जो चैत्र नवरात्रि होते हैं उसकी महानवमी इसीलिए भी और खास हो जाती है क्योंकि दोस्तों इसी दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस भी है। इसी दिन हम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाते हैं और इस दिन को जो रामनवमी होती है उस दिन श्री राम की पूजा की जाती है पूरे विधि विधान से। उस पर मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपने अब तक कोई व्रत नहीं किया है इन चैत्र नवरात्रों में और आप व्रत करना चाहते हैं तो आप महाअष्टमी और महानवमी को 2 दिनों का व्रत जरूर रखें। कई लोग देखिए सिर्फ अष्टमी का व्रत भी धारण करते हैं और इस दिन महागौरी की पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 2 व्रत ही रखें। अब महाअष्टमी इन चैत्र नवरात्रों में किस दिन पड़ रही है? देखिए, बुधवार 22 मार्च को चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई थी। प्रतिपदा तिथि से कलश स्थापना हमने इस दिन की थी और बुधवार को ही 29 मार्च को महाअष्टमी इस बार मनाई जा रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि महाअष्टमी की तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, आगे मैं आपको बताऊंगी कि महाअष्टमी को हमें क्या क्या करना है माँ गौरी की पूजा के साथ साथ। तो पहले मैं महाअष्टमी और महानवमी की दोनों की तिथियां बता देती हूं कि कब से कब तक अष्टमी की तिथि लगेगी और कब से कब तक नवमी की तिथि लगेगी। तो दोस्तों, इस बार चैत्र जो दुर्गा अष्टमी है वो 29 मार्च को है, बुधवार का ही एक बार फिर से ये दिन है। और अष्टमी की तिथि है जो प्रारंभ हो जाएगी 28 मार्च को शाम को 7:02 पर और अष्टमी की तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को शाम में ही, रात में ही 9:07 पर। तो जो भी लोग व्रत करना चाहते हैं दुर्गा अष्टमी का वो करेंगे 29 तारीख को। इसके बाद मैं बताऊंगी कि दुर्गा अष्टमी में हम और क्या क्या करते हैं। उससे पहले नवमी की तिथि कब से कब तक रहेगी दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो नवमी की तिथि है, जो चैत्र महानवमी है, वो आपको है 30 मार्च को बृहस्पतिवार का ये दिन है। नवमी की तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च को रात में 9:07 पर। नवमी की तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को रात में 11:30 पर। अब दोस्तों, बहुत ही जो शुभकारी इस बार बन रही है, कई सिद्ध योग भी बन रहे हैं रामनवमी पर। नवमी की तिथि पर चैत्र नवरात्रों में जो लोग पूजा पाठ विधान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत खास शुभ योग भी बन रहे हैं और रामनवमी की जो पूजा करेंगे उनके लिए भी इन विशेष शुभ योगों में पूजा करना बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। अब जो तीसरी यहाँ पर तिथि को लेकर, समय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, वो है संधि पूजा से जुड़ी हुई। कई लोग संधि पूजन करते हैं दुर्गा अष्टमी और महानवमी की रात्रि में। इसका एक समय होता है, वो समय क्या है वो आप नोट कर लें। तो संधि पूजा का जो शुभ समय है वो प्रारंभ होगा 29 मार्च को रात में 8:43 पर और संधि पूजा समाप्त होगी, संधि पूजा का जो समय है वो 9:31 पर। दोस्तों, ये वो समय होता है जब अष्टमी और नवमी तिथि मिलती है, तो इसी शुभ समय में हम संधि पूजन करते हैं। इसका एक अलग विधान है, वो किसी अन्य वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो समय को लेकर जो तिथि प्रारंभ हो रही है अष्टमी की और महानवमी की, उससे जुड़ी ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की कि अष्टमी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी।
29 मार्च को। उसी तरीके से नवमी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, और व्रत आपको अगर रखना है महाअष्टमी का तो 29 को रखेंगे, रामनवमी का या नवमी अष्टमी दोनों का व्रत रखना चाहते हैं तो 29-30 रखेंगे। अब दोस्तों, अष्टमी की तिथि किसी भी नवरात्रि में बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन कई लोग कन्या पूजन करते हैं और महाअष्टमी के दिन महागौरी की विशेष पूजा आराधना करते हैं। तो कन्या पूजन अगर आप करना चाहते हैं तो कन्या पूजन आप तिथि जो अष्टमी की हो रही है प्रारंभ, उसी समय आप कर सकते हैं। तिथि प्रारंभ होने के बाद, मतलब सप्तमी तिथि में आपको कन्या पूजन नहीं करना है। नवमी की तिथि में जो लोग कन्या पूजन करते हैं वो तिथि प्रारंभ होने के बाद नवमी की तिथि में कन्या पूजन करेंगे। और जो खास बात होती है, कई लोग देखिए नवमी की तिथि में कन्या पूजन के बाद में हवन करके व्रत को खोल लेते हैं। उसी प्रकार अष्टमी की तिथि में भी कई लोग कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहती हूं कि नवरात्रि 9 दिवसों का व्रत है, पूरे 9 रातों का व्रत है, तो ऐसे में हमें नवमी की तिथि तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन देखिए अपने रिवाज हैं, अगर आप भी करते आए हैं, अष्टमी पूजन के बाद व्रत खोलते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरे व्रत करना चाहते हैं, तो जो लोग अष्टमी की तिथि में कन्या पूजन के बाद हवन कर व्रत खोल लेते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरे व्रत करते हैं वो नवमी की तिथि में कन्या पूजन कर लेंगे, हवन कर लेंगे, लेकिन जो व्रत खोलना होता है, कलश विसर्जन होता है, वो दशमी की तिथि में ही करना चाहिए। इस पर एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपके साथ जानकारियां कलश विसर्जन की पूरी संपूर्णता से विधि और शुभ मुहूर्त क्या है शेयर करूंगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी के दिन ये जो कार्य होते हैं, करने होते हैं, खास तौर पर कन्या पूजन और हवन। कन्या पूजन में इस दिन जो माता महागौरी हैं उनको हम विशेष भोग लगाते हैं, हलवा पूरी और चने का। तो इस दिन आप घर में हलवा पूरी चने का भोग लगा करके कन्या पूजन करेंगे, पहले माता को यही भोग अर्पित करते हैं। अब जो लोग नवमी की तिथि में भी करते हैं वो भी इस दिन यही भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि कन्याओं को इन्हीं भोगों से जिमाया जाता है। वैसे मां महागौरी की पूजा में आपको अपने भोग में नारियल जरूर अष्टमी की तिथि में अर्पित करना है माता को। उसके साथ नवमी की तिथि की अगर बात करूं तो माता को काले तिल अर्पित करने होते हैं, ये भी आप इन भोगों के साथ में जरूर करें। अब दोस्तों, महाअष्टमी के दिन आपको इस दिन माता को सुहाग, सौभाग्य से जुड़ी हुई चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो आप कोशिश यही करें कि इस दिन अगर आप पहली तिथि से लेकर अब तक माता को सुहाग की सामग्री नहीं अर्पित कर सके हैं तो महाअष्टमी के दिन माता के महागौरी स्वरूप को, जो कि शांति और सौम्यता का प्रतीक है, माता को सुहाग सामग्री जरूर अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन माता का खोइछा भरा जाता है। आंचल भरना कई लोग कहते हैं, कई लोग खोइछा भरना कहते हैं। तो आप अष्टमी की तिथि में अपने सौभाग्य के लिए, अपने घर परिवार की तरक्की उन्नति के लिए मां महागौरी का खोइछा जरूर भरें। तो दोस्तों, यही जो सारी जानकारियां तो दोस्तों यही सारी चीजें होती है जो महाअष्टमी और महानवमी के दिन आपको करनी है। जो शुभ मुहूर्त है, जो तिथि है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो लोग इन दिनों में, इन 2 दिनों में व्रत उपवास रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस लगातार नवरात्रि से जुड़े हुए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है नवरात्रि 2023, जिसमें कि आप देख सकते हैं नवरात्रि से जुड़ी हर जानकारी, जो पूजा विधि है, कन्या पूजन की विधि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, हवन की विधि शेयर की हुई है। आगे आने वाले दिनों में अभी आपके लिए बहुत जरूरी है वो जानकारियां। अगर आप भी चाहते हैं तो आप उन जानकारियों को भी, उन वीडियोस को भी वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपके लिए शेयर कर दूंगी प्लेलिस्ट का, आप उसमें जाकर के देखिए इन वीडियोस को। तो चैनल पर अगर नए आए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर ये पसंद आए तो आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।